चलिए, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा बिहार पैरामेडिकल एग्जाम का सिलेबस, यानी सिलेबस क्या होती है, इसका लेवल क्या एग्जाम का होता है, और फाइनली इसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस हम लोग करेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग बिहार पैरामेडिकल जो एग्ज़ाम होता है उसका सबसे पहले फॉर्म के बारे में बात करते हैं। इसका फॉर्म आप ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। अगर एग्ज़ाम के डेट की बात करें तो इसका लास्ट डेट जो है, एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने का जो लास्ट डेट है वो आपको रखा गया है 10 मई। इसका जो एक फॉर्म भरने का डेट है वो एक्सटेंड हो चुका था, वो हो चुका है 10 मई तक आप इसका फॉर्म ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। यदि एक बार फिल फॉर्म कर दिए हैं तो आप इसका पेमेंट 12 मई तक कर सकते हैं थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। ठीक, फिर उसके बाद जब आप फॉर्म भरते हैं तो आप अगर करेक्शन करना चाहते हैं, अगर कुछ गलतियां हो गई तो आप 13 से 16 मई तक आप फॉर्म को करेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये था आपका डिटेल एग्जाम जो इसका जो फॉर्म होता है उसके बारे में। ठीक, लास्ट डेट इसका 10 मई ध्यान रखना है क्योंकि इसका डेट एक्सटेंड हो चुका है। देखिए, पैरामेडिकल जो एग्जाम होता है उस 2 लेवल का होता है, एक 12th लेवल, एक 10th लेवल। जो 12th लेवल होता है उसको बोलते हैं पैरामेडिकल, और एक होता है 10th लेवल, उसको बोलते हैं पैरामेडिकल डेंटिस्ट, PMD। एक होता है पीएम मतलब पैरामेडिकल जो 12th लेवल पे होता है, एक होता है PMD मतलब पैरामेडिकल डेंटल जो 10th लेवल पे होता है। सबसे पहले हम 12th लेवल की बात करते हैं कि 12th लेवल पर जो होता है पैरामेडिकल का एग्जाम जो होता है उसका सिलेबस किस तरह का होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट वाइज इसको डिवाइड कर चुके हैं। जो पैरामेडिकल 12th वाइज होता है उसमें से कौन कौन सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं। जनरल साइंस से सवाल होते हैं। कितना क्वेश्चन होता है? 25 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन 5 मार्क्स, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। जनरल साइंस से सवाल आते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथ क्यों लिखे, न्यूमेरिकल एबिलिटी क्यों लिखे, क्योंकि अलजेब्रा से यहाँ पे सवाल आते हैं। तो इस तरह से न्यूमेरिकल एबिलिटी से यानी मैथ से आपका 15 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी से 15 क्वेश्चन, इंग्लिश 15 क्वेश्चन, जीके 20 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन होंगे 90। मार्क्स का टोटल बात करें तो 450 मार्क्स का एग्जाम आपको पैरामेडिकल यानी PM का होगा। ठीक, अब इतना 90 क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम कितना मिलेगा आपको? तो टाइम देगा 2 घंटा 15 मिनट। ठीक, तो इसका टाइम मिलेगा 2 घंटा आपको 15 मिनट दिया जाएगा। ठीक, देखिए अब इसके क्वेश्चन के लेवल की बात करें तो इसका जो क्वेश्चन होता है सब 12th स्टैंडर्ड लेवल का होता है, क्योंकि ये 12th पर ही है, इस कारण से इसका जो लेवल का होता है वो 12th का होता है। लेकिन एक बात है, इसका बेसिक ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होता है, क्वेश्चन बेसिक ही होता है। ठीक, यदि आप 11th 12th अगर कंप्लीट सही ढंग से किए होंगे तो आपको क्रैक करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, तो अब हम लोग बात करते हैं पैरामेडिकल डेंटिस्ट यानी कि PMD के बारे में। ये जो है 10th लेवल पे होता है, यानी कि आप अगर 10th पास है तो आप इस एग्जाम को, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और PMD का एग्जाम दे सकते हैं। इसके लिए कौन कौन सब्जेक्ट सवाल आते हैं? फिजिक्स से 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 20 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स 10 क्वेश्चन, जूलॉजी यानी बायोलॉजी से 10 क्वेश्चन, हिंदी 10, इंग्लिश 10, जीके 10 यानी बायोलॉजी से भी 10 ही है। तो इस तरह से टोटल क्वेश्चन कितना हो गए? 90। फुल मार्क्स की बात करें तो भी 450 मार्क्स का ही होता है, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। और इसको सॉल्व करने के लिए आपको टाइम दिया गया है 2 घंटा 15 मिनट। देखिए इस क्वेश्चन का लेवल अगर बात करें तो इस क्वेश्चन का लेवल 10th बेसिस होता है। ठीक, 10वां से ऊपर नहीं आता है, यानी 10th तक का ही सवाल इसमें आपको पूछी जाएगी। ठीक, इसका लेवल थोड़ा सा हाई होता है क्योंकि 12th लेवल का ही एग्जाम है, इसका लेवल थोड़ा हाई, लेकिन इसका लेवल थोड़ा लो होता है। अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। इस एग्जाम में यानी कि पैरामेडिकल एग्जाम की अगर बात करें तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ठीक, अगर कटअप की बात करें तो देखो इसका कोई कटअप फिक्स नहीं किया गया है, यानी ये नहीं कहा गया कि इतना मार्क्स लाइए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें रैंक होता है, इसमें आपका रैंक बनेगा, जितना आपका अच्छा रैंक होगा उतना अच्छा कॉलेज मिलने की चांसेस होगी। तो इसलिए अगर कटअप की बात करें तो ऑन एवरेज आप ले लीजिए 300 मार्क्स के अभाव। अब कैटेगरीज वाइज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन 300 कम से कम मिनिमम 300 मार्क्स के ऊपर ही लाना पड़ेगा, तभी आपके चांसेस होते हैं। अगर 300 मार्क्स ले आते हैं तो इस तरह से आपका सिलेक्शन होने की चांसेस होती है। ठीक, दोनों में ये वैलिड है। चलिए, तो इस साथ छोटी सी एनालिसिस आपको पैरामेडिकल एग्जाम के बारे में, यदि आप फॉर्म नहीं फिल किए होंगे तो जल्दी से फॉर्म फिल कीजिए और इसका एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।